जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासबुक एकेडमी पर। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं 15 मिनट शो में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो लगभग हर एक पेपर में जीके या जीएस के रूप में पूछे जाते हैं। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। तो बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित बातें। तो पहला यहाँ पर रचना आपको दिख रहा होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लगभग आप लोगों ने सुना होगा कौटिल्य, जिनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है, जिनका एक और नाम चाणक्य भी है, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और भले इसमें लिखा गया अर्थशास्त्र, लेकिन यहां पर आर्थिक चीजों से संबंधित बातें नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर राजनीति शास्त्र से संबंधित ज्यादा बातें लिखी गई हैं। हालांकि इस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। इन्हीं के समकालीन एक और पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि यूनानी राजदूत था। यह बात हम लोग याद रखेंगे। दूसरा जो हमारा रचना है वो रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, तो अष्टाध्यायी की रचना, जिसमें 8 अध्याय हैं, उसकी रचना पाणिनि ने की है। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया इंडिका, जो कि भी बताया आपको, यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसने इंडिका की रचना की है। हमारे यहाँ के भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले, या फिर कहिए कि शेक्सपियर से तुलना नहीं करे तो बेहतर, क्योंकि हमारे यहाँ के कवि कुलगुरु श्रेष्ठ कालिदास जी ने जिन कुछ रचनाएं की हैं, उसमें एक है मेघदूत, कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम और मेघदूत। और ये कुमार संभवम जो था वो पूरी तरीके से इनकी रचना हो नहीं पाई थी, और उसी के बाद कालिदास जी की मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहा यह जाता है कि कुमार संभवम में भगवान कार्तिकेय का अवतरण का वर्णन है कि क्या ऐसा हुआ माता शिव और माता पार्वती से, कैसे वो कौन क्रियाएं से कुमार संभव यानी कुमार जी का जन्म हुआ। और ये बात जब माता पार्वती को पता चली कि इतनी प्राइवेट बात, इतनी सीक्रेट बात, ऐसा कहा जाता है, माइथोलॉजी है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, तब उन्होंने माता सरस्वती से कहा कि ये कौन व्यक्ति है जो इतने निजी बातों को रचना करने में लगा हुआ है। तब माता सरस्वती ने कहा कि ये मेरा मानस पुत्र है, इसका नाम कालिदास है, इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, इसने आज हद पार कर दी, इसकी जीवा आज सूख जानी चाहिए, इसका मन आज सूख जाना चाहिए। और उसके पश्चात ही माना जाता है कि कालिदास जी की तपेदिक रोग से मृत्यु हो गई। तो एक बहुत बड़ी बात है। बम का दर्शन, ये भगवती चरण बोहरा जी की एक फेमस पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम माफ कीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की ही एक रचना है। मुद्रा राष्ट्र, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है। अब हाफ अ लाइफ, ये बहुत बड़ा ये है पुस्तक है, वी.एस. नायपाल जी के द्वारा लिखा हुआ। और एक ऐसा रचना जिसको आज भारत में तो अलग माना जाता है, लेकिन हमारे ही यहां से इसकी जड़ें निकली, जैसे कि कामसूत्र। कामसूत्र ऋषि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, और आज इसको बेहतर नहीं माना जाता है। स्कूलों में शिक्षा इत्यादि नहीं दी जाती है कामसूत्र की, इसको बहुत ही प्राइवेट चीज माना जाता है। और इसीलिए भारत में रेप इत्यादि के कांड इत्यादि बढ़ रहे हैं, तो इसका शिक्षा देना भी जिम्मेदारी है। राज तरंगड़ी किसने लिखा, कल्हड़ ने लिखा। कहा जाता है कल्हड़ ने यहाँ पर कश्मीर की बहुत बढ़िया बातें और अपने राजा की बातें यहाँ पर लिखी हैं राज तरंगड़ी में। अगर बात करें बाणभट्ट ने, तो हर्ष का चरित्र उसने लिखा, हर्षचरित और कादंबरी नाम से 2 रचना बाणभट्ट जी ने लिखी। बचपन से हम लोग कुछ कहानियों को सुनते हुए या टीवी पर देखते हुए बड़े हुए, उसमें से एक है पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने। एक और रचना जो अक्सर पूछी जाती है, गीत गोविंद, जिसको ऋषि जयदेव ने लिखा है। जिसको अब आते हैं अगर हिंदी में, तो रासो, आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। 1191 में उनका तराइन का युद्ध होता है, और 1192 में एक और युद्ध होता है जिसमें वो हार जाते हैं। तो उनका युद्ध होता है, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी के साथ 1191 में। तो उनके जो दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, वो लिखते हैं एक रासो, जिसका कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। आगे देखा जाए तो स्पीड पोस्ट नाम का एक रचना है, जिसको लिखा है शोभा डे जी ने। शाहनामा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जिसको लिखा है फिरदौसी ने। आईने अकबरी, आईने अकबरी के अंतर्गत 3 उसके पार्ट लिखे गए, जिसमें अकबर के चित्रों का वर्णन है, और उसके दरबारी कवि अबुल फजल ने इस चीज को लिखा है। काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर जी ने। बाबरनामा, स्वयं बाबर ने लिखा अपने ऊपर बाबरनामा। अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा, जैसे आप लोगों ने आईने अकबरी पढ़ा ना, वैसे अकबरनामा भी अबुल फजल ने। अकबरनामा के अंतर्गत ये 3 जिल्द हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। मिलिंद, अब ये मिलिंद पन्हो जो लिखा, ये अपने नागसेन ने अपने राजा मिलिंद से उनका जो मिलन हुआ था उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी, मिलिंद पन्हो, बहुत बढ़िया किताब है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो इसको अश्वघोष ने लिखा है। पाथेर पांचाली का विभूषण बंदोपाध्याय ने। मालगुडी डेज,
गाइड। आप लोगों ने बचपन में मालगुडी डेज के बारे में अवश्य सुना होगा, दूरदर्शन पे नाटक भी देता था। इसको आर के नारायण जी ने लिखा है। अगर बात करें विनय पत्रिका की, बहुत फेमस पोएम है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। चाहे आप विनय पत्रिका की बात करें, चाहे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, ये सब लिखा गया हमारे कवि कुलगुरु श्रेष्ठ तुलसीदास जी के द्वारा। भारत भारती और साकेत की बात करें तो साकेत उसमें से एक महाकाव्य भी है ना। साकेत महाकाव्य को किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। भारत भारती एक तो रचना है, एक पुरस्कार भी है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा हिंदी क्षेत्र में दी जाती है। सब लोग इस बात को याद रखेंगे। यामा वही रचना है जिसके लिए महादेवी वर्मा जी को क्या प्राप्त हुआ? जिसके लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है लिटरेचर में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो महादेवी वर्मा जी को यामा पुस्तक पर मिला था 1982 में, 1982 में। आगे अगर बात करें तो कुछ रचनाओं की, तो अब हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम कहा जाता है आनंद मठ से लिया गया है, जो उपन्यास आनंद मठ है किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का बहुत बढ़िया ये किताब है। उसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा सुधा और चंदर की कहानी, जिसको गुनाहों का देवता कहते हैं, वो भी धर्मवीर भारती की बहुत अच्छी रचना है। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इस किताब को लिखा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ये सब पेपर हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। डिवाइन लाइफ शिवानंद, अब थोड़ा सा उल्टा है केवल, ये बात आप लोग याद रखिएगा। भारत एक खोज लिखा, यानी इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलो, रीडिस्कवरी। एक होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी जवाहरलाल नेहरू, एक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई, सब लोग नाम याद रखेंगे, मेघनाथ देसाई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल इंडिया माई यूथ, एक माई यूथ और एक इंटरनल इंडिया, ये दोनों हमेशा पूछा जाता है। इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तमस नाम का जो रचना है वो भीष्म साहनी जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। गीतांजलि या गोरा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे कवियों में श्रेष्ठ बाबा रविंद्र माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिन्होंने कहा बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, इनकी जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। गोदान गबन करबू मूवी, ये तो उपन्यास सम्राट हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ दूब लिखा है, इसको सही कर लेना सब लोग, यहाँ ट्रुथ होगा मेरे बच्चों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन किताब है, इसको तो मैंने भी पढ़ा है, तो भैया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। विंग्स ऑफ फायर, एक और ऋषि का किताब, एक और महान ऋषि, भारत के महान ऋषि का किताब, APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी किताब है, ये भी मैंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया किताब है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये युवाओं को जगाने के लिए, आप जैसे बच्चों को जगाने के लिए, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम की ही किताब है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स वेंकटरमन जी की, कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो कैसा उनका ईयर रहा। हितोपदेश नारायण पंडित जी का। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ जी का। मालती माधव भवभूति जी की रचनाएं हैं कुछ प्रमुख। अब आखिरी दो रचनाएं, तो अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज जी चौधरी, और ट्रेन टू पाकिस्तान अगर बात करें तो बहुत फेमस पोयम है, बहुत फेमस किताब है खुशवंत सिंह जी का, याद रखिएगा। अब एक बार मैं जल्दी से सब पर डबल टिक लगा रहा हूं, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डबल टिक इसका मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डबल टिक इसका मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डबल टिक इसका मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब लोग याद रखिएगा। इन सबसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, तो सब लोग याद रखिएगा। डबल टिक का यही मतलब है, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबको एकदम रट लेना, आप लोगों को याद कर लेना है, नहीं याद करोगे तो खेल हो जाएगा, फिर याद नहीं होगा तो बस समस्या हो जाएगी। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लाया ही है प्रमुख जो आपके लिए जरूरी है, बाकी बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें लिखा ही है जो बहुत फेमस है, नहीं तो नहीं। तो ये रहा आज का टॉपिक। कैसा लगा आज का टॉपिक आप सभी लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नए हैं वीडियो पर तो जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दीजिए, प्लस लाइक करके सब्सक्राइब भी दबा दीजिए बटन। क्यों? क्योंकि भैया इसके बाद प्रतिदिन ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिससे आप कोई भी पेपर का तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए बेहतर एक विकल्प होगा।
सिलेक्शन लेने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, यानी ये जो चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर उस नोट्स को आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।